अच्छा जी, आज हम आए हैं अब जैन भाई की तरफ, तो वीडियो बनाते हैं, डिस्कशन होगी जो जनरल होती है हमारी वो, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम YNB ग्रुप के 3 मेंबर्स जैन भाई की दावत पे एक चाय कैफ़े में आए हैं, बोनफायर चल रहा है और वैसे ही डिस्कशन हो रही थी, तो उसी दौरान डिस्कशन के दौरान हमारी बात हो गई, तो हमने कहा जी हाँ जी, धुआं चला गया आंखों में। तो हमने कहा जी जैन भाई से इनका एक्सपीरियंस लेते हैं, इनको हॉबी में आए हुए मेरे ख्याल में 3 साल हुए हैं। कितने साल हो गए? तो 2 साल हो गए, मैं तीसरा सीजन, ये तीसरा साल है। मेरा जी जैन भाई से क्वेश्चन है, जब इस हॉबी में आए थे तो आप किसको देखकर आए थे और आपकी जो पहली बाइंग थी या जो आपका पहला 2-3 माह थे, तो आपको क्या मिसहैप आपके साथ हुए हैं इस हॉबी में, लोगों ने आपको कितना को चूना लगाया है? अगर हुए हैं तो ज़रा बताएं उसके और बारे में। अच्छा, और ये परिंदों का शौक बचपन से था या कैसे पड़ा? मतलब परिंदों का शौक कैसे पड़ा? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बर्ड्स का जो शौक था ना, वो तो कह लें कि बचपन से था। वो आपने अगर मेरी फेसबुक पे पोस्ट भी लगाई हो, मैंने कोई 8 साल पुरानी अपनी ना, अच्छा, वो पोस्ट थी, वो मैंने मेमोरीज में आ जाती है, तो मैंने शेयर की थी दोबारा। सही है। तो उसमें मेरे पास 2-3 बजरी के पेड़ थे। अच्छा, तो अंडे आते थे, बच्चे नहीं थे निकलते, और लोगों के पास निकलना, बच्चे आ रहे हैं, लोग कहते हैं जी वो आपने मिथ सुनी होगी। मिथ नहीं बल्कि रियलिटी है कि वो नहीं नहीं, हाँ, अंडे भी देख लो तो ख़राब हो जाते थे, और वो 2-3 पेड़ लाते थे और कहते थे जी हमारा केज भर गया। वो केज भर गया। वो मैंने अपने नानी के बच्चे को दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे मेरा दिए। बचपन का दोस्त है, वो अब एक्साइज में है, वो बाउ इमरान, जिसके अक्सर जिक्र होता है। आज से 20 साल पहले उसने अपनी सीढ़ियों के नीचे एक केज बनाया, वहाँ बजरी रखे तोते, उसने 6 पेयर लाए थे वो। तकरीबन हर 3 महीने बाद ट्रिंटन मार्केट अनारकली होती थी पुरानी, हाँ। उसने मेरा ख्याल है कुछ 40-50 तोते पीछे रखने अपनी साइकिल के, और साइकिल पे जाके वो सेल करके आने। तो उस वक्त में वो ना हज़ारों रुपए के तोते सेल करता था। आज से 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो ये बिल्कुल सही है कि वो ऐसी लाइन लग जाती है। वो लाइन लग जाती थी, वो केजीज भर जाते थे, ज़बरदस्ती उठाने पड़ते थे, यार ले जाओ। ऐसा ही है, ले जाओ ले जाओ। तो बस वहाँ पे शौक था, चलता रहा। मैं फिर बीच में छोड़ दिया, यार ये क्या ब्रीड ही नहीं करते। वो करते करते बहरहाल अब कोई 2 साल 2.5 साल पहले जब मैंने दोबारा बाइंग की, तो मैं, एक दोस्त था मेरा, उसने काफ़ी बर्ड रखे हुए थे, तो मैं उसके पास चला गया। वो स्टेटस लगाता था व्हाट्सएप पे। अच्छा, तो मैं क्या यार कि दोबारा रख लेते हैं। मैं उसके पास गया, को मैंने 5 एक बजरी के जोड़े लिए, और मैं एक उसको, मैंने कहा यार एक ना लव बर्ड का डाल दे। उसके बाद ना पीच फेस, कोमल लटीनो और अल्बाइनो लगे हुए थे। अल्बाइनो मैंने उससे पूछे तो उसने कहा जी 10,000 का जोड़ा है। और मैं कहा यार झूठ बोल रहे हैं। और मैं कहा नहीं था, होता ही नहीं, क्योंकि आम बंदे के लिए मुझे तोता यही था 300 कि का ही है। 800 हज़ार रुपये का जोड़ा होता है। तोता 300 का ही वो है। मैंने अभी भी। बहरहाल उससे वो मैंने 5,000 रुपये का पीच फेस का मैंने जोड़ा लिया उससे। तो एक वो लिया, और मतलब 6 खाने का मैंने वो केज बनाया, 5 बजरी ले लिए, और एक मैंने वो रखा। वो बजरी नहीं चले, मेरे पास लब्बड़ चल गया। तो लब्बड़ चला तो 4 अंडे आए, उसमें से बच्चे। मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला जो, मतलब अगर वो बच्चा निकला है तो वो लब्बड़ का था। वो एक्साइटमेंट लेवल ऐसे था, तो मैं उसको 4-5 दफ़ा छुप छुप के बॉक्स खोल के भेजना, यार ठीक है कहा। बहरहाल वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो फिर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में ऐड हो गया, देखा यार कि क्या चल क्या रहा है, ये होता गया है। फिर यूट्यूब पे सर्च किया, तो वो शेख साहब की वीडियोस बड़ी ट्रेंडिंग पे थी उन दिनों, तो वो वीडियोस वगैरह देखी। माशाल्लाह, वो शेख साहब तो हाँ, एवरग्रीन जो है, एवरग्रीन ही है। तो वहाँ से वीडियोस देखी, और फिर अल्बाइनो देखा यार, मैंने कहा यार वो बिल्कुल सही कह रहा था। और फिर मुझे वो जहाँ पे वो 10,000 का जोड़ा था, वो 7-8 हज़ार का पीस मिला। अच्छा, और वो फिर मैंने महंगा हो गया। मैंने पहले पीस बाई किए, और मैंने 7-8 हज़ार के हिसाब से बाई की। असल में हवा उधर की। तो करते करते बाद में फिर कमर्शियल को मैंने लगाया काफ़ी। अच्छा, अल्बाइनो लिए, पेस्टलिनो थे, क्रीमिनोस थे। तो कोई इस मतलब स्टार्टिंग में कोई मिसहैप भी हुआ? नहीं, मिसहैप ऐसे नहीं। मैंने असल में ना वही बात है कि मैंने वर्किंग की पूरी। मैंने पूरी वर्किंग की। मैं ऐसे नहीं घुस गया कि मैंने कहा यार ये पैसे मुझे बढ़ दे दो। और मैं अभी भी शक में नहीं हूँ कि आप जाके कुछ जी, आप लर्निंग तो करो ना पहले, आपको खुद पता हो कि बर्ड है क्या, वो पहले सीखे। आप बर्ड को लगाएंगे क्या? आप अक्सर लोग आपको भी मैसेज करते होंगे यार ये मैं पेड़ लगा लूँ तो बच्चे क्या आएंगे, जब तुझे पता ही नहीं तो तूने तो लगाने की जरूरत जैन भाई, अच्छा ये बताएं, आजकल के जो न्यू फैंसीज आ रहे हैं, न्यू बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका पहला क्वेश्चन होता है कि जी मेरे पास 60,000 रुपये इकट्ठा हो गया है, तो मैं 60,000 में क्या बर्ड लगाऊं कि मेरे पास अर्निंग स्टार्ट हो जाए। वो आजकल के जो नए शौकीन आ रहे हैं ना, वो हॉबीस्ट नहीं नज़र आ रहे हैं। हॉबीस्ट नहीं है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आप जब आए थे तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, अल्लाह ने आपको इस टाइम एक बड़ी अच्छी रिप्यूट दी हुई है, एक बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट दी हुई है, आप इस टाइम एक अच्छे ब्रीडर हैं, वेल नोन ब्रीडर हैं, तो क्या मैंने देखा है कुछ लोग आए हैं जिनको 10-10 साल भी हुए, लेकिन वो आए सिर्फ अर्निंग के लिए, तो जिनका नाम नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि आप जब आए थे, आपका मिशन क्या पैसा कमाना था या हॉबी करना, शौक पूरा करना था अपना, ये ज़रा बताएं इस बारे में।
नहीं फैजी भाई देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास मुझे शौक था और मैंने शौक में ही वो बर्ड बाय की। और मैं आपको अगर बताऊं तो वो बजरी का 700-800 का जोड़ा, और मैं उसको डेली वो 5 से 6 जोड़ों को 2 अंडे, उसमें ब्रेड, उसमें मुरिंगा पाउडर सारा कुछ मैं डालता था, और मेरे पास एंड रिजल्ट ही नहीं था। तो अगर मैं कमर्शियल एस्पेक्ट से आता तो मैं छोड़ के चला जाता। मैं कहा यार ये क्या चूरन है, तो मैं बर्ड भी ले आया हूँ, ब्रीड भी करा रहा हूँ, तो चल ही नहीं रहा। लेकिन जी जैन भाई की ये बात बहुत अच्छी लगी है। मोहसिन भाई देखें ज़रा, जैन भाई ने बड़ी अच्छी वजाहत की है कि मेरे पास जब मैंने लगाए थे मेरे पास सब कुछ डालता था उनका, मुरिंगा पाउडर, एग फूड वगैरह, लेकिन मेरे पास ब्रीड नहीं आई। अब जैन भाई तो आए थे एज अ हॉबी करने, शौक पूरा करने। अगर इधर कोई बंदा आया होता पैसा कमाने के लिए तो वो तो कब का भाग चुका होता, डिस्परेट होकर भाग चुका था कि ब्रीड तो आती नहीं है, वो भाग जाता। और वही बात है कि मैं 700-800 का पेड़ था और उसके ऊपर मुझे कॉस्ट शायद हज़ारों में आ रही थी। बिल्कुल ऐसे ही मैंने कूलर भी लगाया हुआ था और बिजली का बिल भी आता था, घर वाले कहते सी है कि कर रहे। मुझे याद है मैंने लटीनो पीच फेस की कॉलोनी लगाई थी और उसमें बर्ड बीमार हुए थे। लटीनो पीच फेस का पेड़ उस वक्त 1500 रुपये का होता था। तो बीमार हुए, मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार इसको जो है वो क्या दवाई देनी है, तो उसने मुझे दवाई बताई, वो 3200 रुपये की दवाई थी। तो मैंने सोचा 3200 रुपये के तो 2 पेयर आ जाएंगे। लेकिन फिर आपने मैं वो दवाई लाया, उनसे जो है वो उनको जो है वो क्योर किया, उसके बाद जो है वो मैं इसमें अगर बीमारी का करूं तो मैंने ना पार्वलूज लिए सबसे पहले। मतलब अल्बाइनो के बाद अगर मैंने कोई महंगा बर्ड लिया तो मैंने वो पार्वलू लिया था। और पार्वलू लाते साथ ही मेरे पास कोई 10-1 दिन में ना उसकी बेचारे की ना टांग जो है वो फ्रैक्चर हो गई। मुझे बड़ा दुख लगा। मैं उसको उसी टाइम मैंने केज में डाला। अब ये नहीं था मैं कहता यार चल प्यारेगा ठीक होएगा, नहीं, मैंने एक हॉबीस्ट के तौर पे या एक शौकीन के तौर पे मैं उसको डाला केज में। मैं उसको वो लैब लेके गया, मैंने 2000 रुपये सिर्फ चेकअप फीस दी है। अच्छा। और महीना कोई मैंने 5 से 6 हज़ार रुपये उसकी मेडिसिन बियर करके मैंने उसको क्योर किया और ठीक किया। मैंने उसको फिर ब्रीड भी किया, मैंने ठीक भी किया, लेकिन वो मेरे से उड़ गया था बट ठीक हो गई। मेरा ख्याल है वो ठीक हुआ इसलिए हुआ था। तो जो कमर्शियल एस्पेक्ट से आता है ना वो सारी ये चीज़ें शायद नहीं करता। वो कहता है यार मैं 20,000 का ले लिया, उत्ते 5-6 हज़ार पावा, बच्चा ना है ये, उसके ज़हन में यही सारा कुछ चल रहा होता है। तो वही बात है, इसको एज ए बिजनेस भी वही कर सकता है कामयाबी से जिसको शौक होता है। जो शौक असल में कीपिंग ही है। आप बर्ड कीपिंग सीखेंगे तो आप उसको कमर्शियल में लेके चलेंगे। आप देखें 20 पेयर लगा लें, आपके पास 12 चल ही नहीं रहे तो आप कमर्शियल भी नहीं पूरा कर सकेंगे मेरे साथ। जैन भाई ये बताएं, आपको 3 साल हो गए, पहला साल तो खैर कोई भी नहीं कमाता, दूसरा साल भी नहीं होता। अब आपको जो लास्ट सीज़न गुजरा है, आप बताएं कि आप इस टाइम जॉब करते हैं या आपका बिज़नेस है, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। और आपका पूछने वाला सवाल नहीं है, वैसे ही एक अपने इंफॉर्मेशन के लिए या जो लोग हमें देखेंगे उनके लिए, ये एज अ बिज़नेस भी कैसा है। आपने एज अ हॉबी तो बता दिया कि एज अ हॉबी इसमें आए थे, एज अ बिज़नेस ये कैसा है और क्या कहते हैं इसमें पोटेंशियल, कितना को पोटेंशियल है इसके अंदर। मतलब है सीधा सा सवाल है कि जेड़े पैसे लाए ने वो पूरे कीते ने कि नहीं मतलब झटका सा सवाल है, ये बताएं। इसमें फैजी भाई देखिए, मैंने जितने पैसे लगाए ना मैंने उससे बहुत ज़्यादा कमाए हैं। मतलब जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी ना वो मैंने पूरी भी की और उससे आगे दोबारा री इन्वेस्ट भी किया और कुछ पैसे मतलब दोबारा भी लगाए। और मैं कोई जॉब नहीं कर रहा, मैं इसको फुल फ्लैज एज अ बिज़नेस कर रहा हूँ। और माशाल्लाह मैं अगर अपने सर्कल में बात करूँ, मतलब मैं BS IT की है, मैंने ग्रेजुएशन की है माशाल्लाह। तो मैं जॉब कोई नहीं कर रहा। मुझे जॉब ऑफ़र भी हुई कुछ, जो मेरे सारे दोस्त शायद स्टार्ट कर लिया उन्होंने। तो अगर आप उनसे पूछें तो वो मैं उनसे शायद ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। मैं ये बता देता हूँ आपको, जो वो जॉब कर रहे हैं ना मैं उससे ज़्यादा पैसे कमा लेता हूँ माशाल्लाह। ये जी ये वीडियो जो होगी ना, ये एक लर्निंग होगी उस नए आने वाले शौकीन के लिए जो पैसा कमाने आ रहा है। देखें जी, अगर तो इस हॉबी में मेरा अपना मानना है, मैं जब इसमें आया था पैसा कमाने के लिए नहीं आया था। मैंने जब शौक स्टार्ट 2008 में किया तो मैंने केज ला के 8 पोर्शन मतलब उसमें रखा, उसमें मैंने पिजन भी रखे ला के, मुर्गियाँ भी रख दी ला के, डब भी रख दी, बजरी कर भी रख दिया, एक जोड़ा सबका लगा दिया। मैं एज अ हॉबी इसमें आया था ना, तो अल्लाह पाक ने इज्जत दी मुझे। पैसों का केज लेके आए एक, या उमरू यार की जंबील लेके आए जिसमें सारा कुछ लगा दिया यार 8 जोड़ी आने थे ना उसमें, या वो जो है वो नूह अलैहिस्सलाम वाली कश्ती आपको मिल गई है कि जोड़ा आपने ये सारा लगा लिया। वैसे भाई देखा गुस्सा नहीं करना आपने, सबसे पहली बात तो ये है। तो मैं आप सबको यही बोलूँगा, ये हॉबी में आए लाजमी, लेकिन हॉबी की नज़र से आए। अगर पैसा कमाने आएंगे ना तो आप इस हॉबी से डिसहार्ड होकर जाएंगे और आप हर वक्त कैलकुलेशन ही करते रहेंगे, मुझे इतना आया, मेरे इतना कमाया, इतना गया, इतना एक्सपेंस हो गया। ले जी उमर भाई को माइक देते हैं। यार ये मैं एक बार इसमें ऐड करना चाहूँगा कि
अब मैंने 2012 में जो है ना शौक़ स्टार्ट किया था और तकरीबन 5 साल तक जो है ना धक्के ही खाए हैं। यानी कि समझ नहीं आता था कि कोई कहता था ये लगाओ, कभी बजरी लगा लिया, कभी लबड़ लगा लिया, कभी कॉकटेल भी लगाया। तो 5 साल तक घर वाले भी यही समझते थे कि यार पता नहीं ऐਵੇਂ ही बिला वजह टाइम ज़ाया कर रहा है। वो उनके जो पर होते थे वो घर के अंदर आते थे, सारे गंद सारा घर के अंदर आता था, स्मेल आती थी। लेकिन टाइम लगा, उस टाइम के बाद फिर समझ आना स्टार्ट हुआ, अच्छे दोस्त मिले, तो फिर इस तरह करके जो है ना मामला बना। जी जी बिल्कुल, आप भी मिले, फैज़ी भाई भी मिले, एक मोहम्मद आसिम खालिद, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे इंशाल्लाह, आमीन, मैक बर्ड वाला, वो मिले। उन्हीं के रेफरेंस से ये सारे मेरे यानी कि इनके साथ मामला चला। तो बताने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं होता कि आप पहले सीज़न ही आए हैं और आप कहें कि हम कमाना शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी कारोबार को चलाने के लिए, फिर ही वो आपका उधर से रिस्क आना स्टार्ट होता है। तो ये मामला है सारा। तो मतलब आप लें जी, अब जो है वो आपने सुनी है डिस्कशन सारी। उम्मीद है नए आने वालों को जो है वो इससे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसी तरह की डिस्कशन की वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ताला सबकी ब्रीड में बरकत अता फरमाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह सबका हामी नासिर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।